तो आज हम लोग ये जानेंगे कि किसी भी संख्या का जल्दी स्क्वायर कैसे निकाला जाए, उसका शॉर्ट ट्रिक जानेंगे। सबसे पहले हम उन संख्याओं का वर्ग निकालना यानी कि स्क्वायर निकालना सीखेंगे जिसके लास्ट में 5 होता है, क्योंकि उनका निकालना सबसे आसान होता है। जैसे 25 का स्क्वायर, कुछ नहीं करना है। देखिए 5 का टेबल को 2 बार, मतलब कि 5 का स्क्वायर करना है। 5 जब क्या होता है 25, यहां लिख दिया हम 25। और इसके बाद यहां क्या है 2 का बाद में क्या आता है, अगला क्या आता है 3 आता है, तो 3 इंटू 2 कर देना, तो क्या हो जाएगा 3 2 6, ये आ गया इसका स्क्वायर। अब मान लीजिए वैसे 15 का स्क्वायर करना हो तो क्या बताया मैंने, 5 का स्क्वायर करना है पहले, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, 2 इंटू 1 क्या हो गया 2, तो यहां क्या हो जाएगा 2, ये हो गया 15 का स्क्वायर। उसी तरह से 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करने पर कितना आता है 25। 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, 4 3 जा कितना होता है 12, तो यहां आ जाएगा 12। उसी तरह से अगर आप 45 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 25। 4 के बाद क्या आता है 5 आता है, तो 5 4 जा क्या हुआ 20, ये इसका स्क्वायर हो गया। उसी तरह आप मान लीजिए कि 55 का स्क्वायर करते हैं, ये 5 वाला जो स्क्वायर बता रहा हूं जिसका एंड में 5 है उसका ये लास्ट वाला बता रहा हूं, इसके बाद दूसरा का स्क्वायर बताऊंगा। तो देखिए 55 है तो क्या बोला मैंने, 5 का लास्ट वाला जो डिजिट है, जो लास्ट वाला डिजिट है 5, उसका स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और उसके बाद इधर क्या है 5 ही है, 5 के बाद क्या होता है 6 होता है, 6 5 जो क्या हुआ 30 हुआ, ये आ गया इसका स्क्वायर। ये हो गया टेक्निक उस संख्या का वर्ग यानी कि स्क्वायर निकालने का जिसके लास्ट में 5 हो। अब देखते हैं कि और भी जो संख्या है उनका वर्ग के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बेस 100, किसी भी जो संख्या होगा जिसका वर्ग आप निकालने जा रहे हैं वो बेस जो होगा वो 100 से ही लिया जाता है। जैसे 100 है, अभी अगर 100 के बाद अगर आप 200 का निकालेंगे तो उसमें जो भी निकलेगा उसमें इंटू 2 करना है, 300 का निकालेंगे तो इंटू 3 करना है, सब कुछ बताएंगे, बस वीडियो के साथ बने रहिए कैसे करना बताते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 100 का मतलब 100 को बेस बनाकर स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग, मान लीजिए 102 का स्क्वायर कितना होगा ये पहले बताते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, ये जो संख्या दिया हुआ है बस इसको लिख दीजिए एक बार। और ये संख्या को हम लोग किसके बेस से कर रहे हैं 100 के बेस से, तो 100 से संख्या कितना ज्यादा है 102 कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो 102 में प्लस कर दीजिए 2, और ब्रैकेट बंद करके ये जो 2 आपने प्लस किया, जो प्लस किया बस इधर पर उसी का स्क्वायर कर देना है। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं, थोड़ा सा टेढ़ा लिखा गया क्योंकि स्टैंड सामने में रखा हुआ है और साइड में लिख रहा हूं इसीलिए दिक्कत हो रहा। और एक बात बता देते हैं कि ये जो लास्ट वाला जो संख्या यहाँ पर जो आप स्क्वायर करेंगे वाला हमेशा दो डिजिट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है, तो 4 को 2 डिजिट कैसे बनाएंगे 0 4 करके, तो उसी तरह देखिए 102 में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है 2 का स्क्वायर, क्या बोला मैंने 2 का स्क्वायर होता है 4, पर इसको डबल डिजिट बनाना है तो 0 4 लगा देनी है यहाँ पर, बस ये आ गया आपका 102 का स्क्वायर। अब मान लीजिए उसी तरह से 103 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 103 लिख दीजिए यहाँ पर, उसके बाद प्लस 100 से 103 कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो यहां पर लिख देना है 3 और ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में क्या है यहाँ पर 3 है तो फिर इसका स्क्वायर कर देना है, यहाँ पर स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अब देखिए 103 में 3 प्लस करेंगे कितना होगा 106, या 106, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 9 होता है। लेकिन अभी मैंने कहा कि यहाँ का जो संख्या होगा वो डबल डिजिट में लिखाता है, तो 9 को डबल डिजिट कैसे करेंगे, यहाँ 4 को डबल डिजिट कैसे किया था 0 4 करके, उसी तरह 9 अकेला है तो उसका आगे में क्या लगाएंगे डबल डिजिट बनाने के लिए 0, तो यहाँ पर लगा देंगे 0 और ये हो गया 9, ये आ गया इसका स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर यहाँ दिखाता हूँ। अब 103 का हो गया, 104 का देखते हैं, ठीक है 104 का देखते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना है 104 लिख दिए, 104 100 से कितना ज्यादा है, हम लोग यहाँ पर
104 में 4 क्यू प्लस कर, यहाँ पर 102 में 2 क्यू प्लस किए, यहाँ पर 103 में 3 क्यू प्लस किए, क्योंकि हम लोग बेस किसको मान के चल रहे हैं, 100 को मान के चल रहे हैं, 100 को मान के चल रहे हैं, इसीलिए इस तरह से हम लोग बना रहे हैं। तो उसी तरह से 104 को यहां लिख देना है, और 100 से 104 कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो फिर इसमें 4 ऐड करना है और 4 का स्क्वायर, जिस तरह से यहां पर देखिए आप लोग ये 2 का स्क्वायर किए, 3 का स्क्वायर किए, यहाँ 104 में 4 का स्क्वायर किए, ठीक है। अब 104 में 4 जोड़ेंगे कितना आता है, 108 आता है, 4 4 जा कितना होता है 16, यहाँ ये आ गया इसका स्क्वायर। अभी आप लोग एक चीज सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ 0 क्यों नहीं लगाया, मैंने क्या कहा था, डबल डिजिट में आना चाहिए, तो पहले से इधर डबल डिजिट में है, तो इसीलिए इसमें 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 111 का स्क्वायर, ठीक है। तो 111 में 11 हो, 111 लिख दिया यहाँ पर। 111 जो है 100 से कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या लिखना है 11, और इसके बाद जैसे यहाँ पर देखिए 104 में 4 जो था 100 से 4 ज्यादा था, यहाँ पे 4 लिखे थे, प्लस किए थे और 4 का स्क्वायर किए थे, ये 100 से 11 ज्यादा है, तो 11 प्लस कर दिए, इस 11 का स्क्वायर कर देना है। तो इसको प्लस करेंगे कितना आएगा, 2 2 1 आया, देखिए 1 1 2, फिर 1 1 2 और 1 आ गया, और इधर में क्या आ जाएगा 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है 121। लेकिन अभी आप एक चीज देखिए, यहाँ पर 3 डिजिट है, मैंने क्या कहा था, केवल डबल डिजिट ही होना चाहिए, तो इसका जो डिजिट है 1, इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे, मतलब 123 और 21, ये होगा इसका स्क्वायर। समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 112 का स्क्वायर। 112 लिख दिए यहाँ पर, प्लस 112 100 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 12। अब 12 का यहाँ पर स्क्वायर, जैसे इस सब में किए थे आप लोग, तो इतना इतना बना दिए हैं कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब इसको प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 2 2 हो गया 4, 1 1 हो गया 2 और 1, और 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। तो मैंने अभी क्या कहा, यहाँ भी देखिए 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट में नहीं होना चाहिए, केवल डबल डिजिट होना चाहिए, तो यहाँ का जो 1 क्या होगा, यहाँ ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12544, ये हो गया आपका इसका स्क्वायर। चलिए एक दो क्वेश्चन और आपको बता देते हैं, फिर आगे का बताएंगे। 103 का स्क्वायर कैसे होगा, सोचिए आप लोगों को, अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसके बाद वाला जो मैं बना रहा हूँ, पहले वीडियो पॉज करके खुद बनाइए, उसके बाद देखिए आंसर सही है कि नहीं। तो 113 हो जाएगा, और प्लस करेंगे कितना से, 100 से कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है, और यहाँ पर 13 का स्क्वायर भी आ जाएगा, जैसे बाकी सब में किए कर रहे हैं। इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 हो गया 6, 1 1 हो गया 2, ये 1 हो गया, 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें भी 3 डिजिट है, 3 डिजिट में तो हम क्या बोलते हैं, डबल डिजिट बनाना है, तो यहाँ पर जो 1 है कहाँ जाएगा, इधर चला जाएगा, तो 12769, ये हो गया आपका इसका स्क्वायर। तो ये मैंने आपको बताया, कौन कौन सा बताया, जिसका लास्ट में 5 होगा वो बताया, और यहाँ मैंने आपको बताया कि जो 100 से ज्यादा होगा उसका कैसे निकालना है। अब मैं बताने जा रहा हूं जो 100 से कम होगा उसका कैसे निकालना है, चलिए बताते हैं। अब मैं बताता हूं कि जो संख्या 100 से कम है उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। जैसे समझ लीजिए कि यहाँ 97 हो गया, 97 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना है, वही वाला स्टेप यहाँ भी अपनाना है, बस इसमें क्या करना है, यहाँ जैसे प्लस कर रहे थे, प्लस करते हुए चल रहे थे सब जगह, यहाँ माइनस करना है। तो यहाँ पे जो लिखा है पहले उसको वैसे लिख दीजिए, सब जगह वैसे ही कर रहे थे, जो लिखा हुआ है उसी को लिख रहे थे, उसमें प्लस कर रहे थे। उसी तरह इसमें ये वाला लिखा है, इसी को लिखना है और इसमें से माइनस करना है। क्या माइनस करना है बताते हैं। 97 लिख दिए, यहाँ पर माइनस लगा दिए। अब हम लोग अभी बेस किसको मान के चल रहे हैं, 100 को मान के चल रहे हैं। इसमें हम लोग प्लस क्यों कर रहे थे, क्योंकि 100 से 2 ज्यादा था। अब हम लोग इसमें माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि 97 जो है 100 से 3 कम है, तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसी 3 को यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए, तो फिर अब कितना आएगा बताइए। 97 में 3 माइनस करेंगे कितना आता है, 94 आया। और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। लेकिन मैंने आपको अभी क्या बोला कि डबल डिजिट हमेशा रखना है, तो यहाँ पर आगे में क्या जुड़ जाएगा, 0, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 9409, ये हो गया इसका स्क्वायर। 96 का कैसे निकलेगा, देखिए 96 हम अभी मैंने क्या कहा, इसको यहाँ पे लिखे, इसको भी यहीं लिख देना है खाली, ठीक है। अब ये जो संख्या है ये 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो इसमें 4 लिख देना है और बगल में क्या करना है, 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 96 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 92 आएगा, और इसमें 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 16 आएगा। तो क्या ये ला एक को यहाँ जोड़ देंगे, नहीं, क्योंकि पहले से ही डबल डिजिट है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 9216।
अगर ये ट्रिपल डिजिट रहता तो फिर जोड़ा जाता, डबल डिजिट है तो जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 94 का स्क्वायर करते हैं। 94 का क्या हो जाएगा, यहाँ 94 लिखे माइनस, अब 94 जो है 100 से कितना कम है, 6 कम है, और इसके यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 94 में से 6 कम करिए तो कितना होता है, 88। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8836। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, एक दो और का निकाल लेते हैं फिर छोड़ देंगे। जैसे 92 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 92 100 से कितना कम है, 8 कम है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखिए 92 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 84 बचेगा, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, 8464। ये हो गया। तो मैंने आपको कौन कौन सा बता दिया, जिसका लास्ट में 5 लगा होगा उसका भी निकालना सिखा दिए, जिसका बेस पकड़ के जो 100 से ज्यादा हो उसका भी दिखा दिए, जो 100 से कम हो उसका भी दिखा दिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग उस संख्या का वर्ग यानी कि स्क्वायर निकालना सीखेंगे जो कि 50 के आसपास हो, मतलब 50 से कम हो या 50 से ज्यादा हो। पर एक चीज मैं कॉमन चीज बता देता हूं, जैसे मैंने वहां पर 100 का बेस बताया था, कोई भी संख्या का स्क्वायर निकालना हो बेस हमेशा हमें 100 ही लेना है। जैसे बेस यहां मैं लिख देता हूं कि बेस ऑलवेज 100, चाहे वो कोई भी बेस हो, मतलब 50 का बेस ले लीजिए, 200 का बेस ले लीजिए, लेकिन मेन जो बेस होता है वो 100 से ही हम लोग को गिनना रहता है। जैसे बताता हूं, 100 से 50 कितना कम है, आधा कम है, तो कुछ नहीं करना है, काम वही करना है, बस उसमें हाफ से इंटू कर देना, हाफ से इंटू कर देना है। दिखाते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 52 से। 52 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, देखिए 52 का कुछ नहीं करना है, कैसे बताए थे, 52 को यहां लिख देना है, ठीक है, प्लस अब हम लोग किसको बेस मान के बना रहे हैं, 52 किसका सामने है, 50 का सामने में है, तो 52 50 से कितना ज्यादा है, 50 से 52 कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और यहां पर क्या, 2 का स्क्वायर, जैसे मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, बस इसका आगे में क्या करना है, हाफ लगा देना है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। बस इसको कर लीजिए, ये हाफ हो गया, इंटू प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 54 आएगा, और ये 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा। लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ जो स्क्वायर करते हैं इसमें डबल डिजिट आना चाहिए, सिंगल डिजिट नहीं आना चाहिए। तो 4 का आगे क्या आ जाएगा, 0 आ गया। अब 2 से इसको काट दीजिए, कितना बचेगा, 2 जा 4, 2 7 जा 14 हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2704 आ गया इसका स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से यहां देखिए 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, 55 लिखे, 55 प्लस 55 50 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो यहां क्या लिखना है, 5। अब 5 का स्क्वायर कर दीजिए यहां पर, बस और कुछ नहीं करना है, और इसका यहां पर खाली एक हाफ लगा देना है, बस और कुछ नहीं करना है। अब इसको प्लस कीजिए, 55 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 60 होगा, और ये 5 5 जो 25, क्या इसमें मेरे को 0 लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डबल डिजिट पहले से ही है। तो काटिए इसको, 2 3 जा 6 30 होता है, तो कितना आ गया, आया। वैसे इसको आप, जो मैंने एक तो अभी फॉर्मूला बताया था जिसमें लास्ट में इसका 5 होता है, उसको कैसे निकालते हैं, वैसे भी इसका निकालेंगे तो उतना ही आएगा, और ऐसे भी आप निकाल सकते थे। अब फिर देखते हैं 53 का, देख लेते हैं 53 का। 53 लिख दिए, 53 50 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो यहां लिख दीजिए 3, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर कर दिए, 2 लिखा हुआ है, थोड़ा गड़बड़ हो गया, 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो बस और क्या करना है इसमें, यहाँ पर हाफ लगा देना है, बस। अब कर लीजिए, 53 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 56 हो गया, यहाँ पे 2 है, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। लेकिन क्या लिखना है हम लोग यहाँ पर, क्योंकि 9 तो सिंगल डिजिट हो गया, डबल करना है इसको, तो 0 9 लिखाएगा, तो क्या आंसर आ गया, 2809 आया आपका, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। आप लोग तो समझ ही गए होंगे। आगे एक दो ठो को और स्क्वायर देख लेते हैं, फिर अगला बताएंगे। 54 का स्क्वायर देख लेते हैं कितना हो जाएगा।
54 प्लस 54 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो यहाँ क्या करना है 4, और 4 का यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर क्या लगा देना है हाफ। बस 54 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 58 आएगा, यहाँ पर हाफ पहले से ही है, काटेंगे इसको कितना हो जाएगा 2 2 जे यहाँ 4 हो जाएगा, 2 9 जे 18 हो जाता है। और यहाँ पर तो 4 है ही, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ ही जाएगा, डबल डिजिट है ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कितना आंसर आ गया 2916, ये आ गया इसका आंसर। तो मैंने आपको 100 का तो जो कम होता है बता दिए, 100 से ज्यादा होता है वो भी बता दिए, जिसका लास्ट में 5 होता है वो भी बता दिए, और अभी मैं आपको बताया जो 50 से ज्यादा होगा उसका क्या करना है। अब मैं आपको बताता हूँ जो 50 से कम होगा उसका क्या करना है। चलिए, तो दोस्तों अब हम लोग क्या सीखेंगे, नंबर विच इज लेस फ्रॉम 50, ये देखेंगे जिसका बेस जो होगा वो 50 से ही काउंट होगा, लेकिन ये भी ये जो जैसे मैंने आपको बताया किसी का भी स्क्वायर निकलता है उसका जो मेन बेस होता है, मेन बेस वो 100 से ही होता है। और इसमें भी वही चीज करना है जो आप 100 से जब नंबर कम होता था जो करते थे वही करना है, बस इसमें भी हाफ हाफ को लगा देना है। जैसे 48 का स्क्वायर कैसे होगा 48, अब 48 50 से कितना कम है 2 कम है, तो यहाँ क्या होगा 2 हो जाएगा, माइनस करना है, और यहाँ पर तो होता है इसका 2 का स्क्वायर, और बस यहाँ पर आपको हाफ लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हाफ हो गया, तो 48 में से 2 काटे तो कितना बचा 46 बचा, यहाँ पर 4 आएगा 2 का स्क्वायर, लेकिन सिंगल डिजिट है, इसको डबल डिजिट बनाना है, तो कितना आ गया 0, 2 से काटिए इसको, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो कितना आंसर आया 2304 आइए। उसी तरह से मान लीजिए कि 47 का स्क्वायर कैसा होगा, 47 लिखे माइनस 47 50 से कितना कम है 3 कम है, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये साइड कर देते, ठीक है, ठीक है, ये अलग अलग है, बस इसका आगे में क्या करना है एक हाफ लगा देना है बस। बस अब क्या करना है यहाँ पर हाफ, अब 47 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 44, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर है तो ये 9 हो जाएगा, लेकिन 9 सिंगल डिजिट है तो हम लोग को डबल डिजिट कैसे बनाना है, यहाँ एक तो 0 लगा देना है, 2 से काट दीजिए इसको 2 2, तो कितना आंसर आ गया 2209 आइया। चलिए एक दो और का स्क्वायर निकालना आप लोगों को सिखा देते हैं, 43 का स्क्वायर देखते हैं। ठीक है, अब 43 में 43 लिख दिए, 43 50 से कितना कम है 7 कम है, तो 7 लीजिए, यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, और यहाँ पर खाली क्या करना है हाफ लगा देना है, बस इतना ही करना है, कर दीजिए। 43 में से 7 काटेंगे तो कितना बचेगा 36 बचेगा, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, तो बस 2 से काटिए इसको, 2 1 जा 2 हो गया, 2 8 जा 16, तो कितना आंसर आ गया 1849, ये आ गया आपका यहाँ का आंसर। चलिए एक दो ठोका और बता देते हैं, फांकी नहीं मारेंगे, 2 4 क्वेश्चन और बता देते हैं, आप लोग भी प्रैक्टिस कर लेंगे। और अगर यहाँ तक आपको लोग समझ में आ गया होगा तो आगे का जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें आप लोग क्या कीजिएगा कि पॉज करके पहले खुद बनाइए, फिर देखिए कि आंसर सही है कि नहीं। तो चलिए 42 का स्क्वायर देखते हैं, 42 लिखे, 42 जो है 50 से कितना कम है 8 कम है, और इधर हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे खाली हाफ लगा देना है, तो यहाँ पर हाफ 42 में से 8 काटेंगे तो कितना बचेगा 34 बचेगा, और यहाँ 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। ठीक है, ये तो पहले डबल डिजिट है इसीलिए कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, 2 से काट दीजिए, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14 हो गया, तो 1764 आ गया आपका आंसर। तो ठीक है, समझ गए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा। और अभी मैंने आपको क्या क्या बताया, वो सब बताया, उस चीज का स्क्वायर निकालना बताया जिसका लास्ट में 5 होता है, वो मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको क्या बताया 100 से कम और 100 से ज्यादा का बताया। फिर मैंने आपको क्या बताया 50 से कम और 50 से ज्यादा मैंने आपको बताया। अब मैं आपको 200 और 300 का निकालना सिखाता हूं। और एक बात मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज का हम लोग स्क्वायर निकालेंगे जो मेन बेस होता है वो क्या होता है 100 को लिया जाता है। जैसे अभी अपने 50 देखा तो 50 का यहाँ पर क्या हाफ लग रहा था, हाफ क्यों लग रहा था क्योंकि 50 100 का आधा है। वैसे हम लोग 200 करेंगे तो 200 जरा 100 का डबल है 200, इसीलिए कोई भी जैसे ये जो हाफ है हाफ का जगह में खाली इंटू 2 कर देंगे। और जब 300 का करेंगे तो 300 क्या है 100 से 3 गुना है तो बस इंटू 3 कर देंगे यहाँ पर। उसी तरह अगर हजार का निकालना रहे तो क्या करना पड़ेगा 100 से 1000 कितना ज्यादा है 10 गुना ज्यादा है तो यहाँ पर इंटू 10 कर देंगे बस ये हाफ का जगह में, बस और कुछ नहीं करना है।
तो चलिए 200 300 का दिखा देते हैं, फिर आप लोग अपने आप समझ जाएंगे। अब यहाँ बेस है 200, लेकिन मैंने क्या कहा, मेन बेस जो रहेगा वो 100 से होगा, इसीलिए 100 से वो 200 दुगना है, तो कोई भी जो हम लोग करेंगे उसमें इंटू 2 करेंगे। कैसे करेंगे दिखाते हैं। तो मान लीजिए कि पहले करते हैं 202 का स्क्वायर। 202 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 202 जो लिखा है उसी को लिखना है। 202 जो है 200 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा, तो यहाँ 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और बस इसका जो यहाँ पर हाफ हम लोग लिखे थे, इसलिए लिखे थे 50 में, क्योंकि वो 100 से आधा था, लेकिन ये जो है 100 का दुगना है, तो यहाँ पर क्या करना है, 2 को इंटू कर देना है यहाँ पर, बस और कुछ नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, 202 में 2 प्लस किया तो 204 हो गया, और यहाँ पर 2 2 जा 4 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या बोलते हैं, डबल डिजिट आना चाहिए, तो 2 2 जा 4 में 04 करना पड़ेगा हम लोग को डबल डिजिट के लिए। अब इसको क्या करना है, इंटू कर दीजिए, 4 2 जा 8 हो गया, 0 और 4 हो गया, और यहाँ पर तो लगा ही हुआ है 04, ये आ गया आपका आंसर। बस इतना ही तो करना है, इसी तो है। अब मान लीजिए 203 का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो 203 हो गया, प्लस 200 से 203 जो है 200 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। अब 3 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर साइड में, और इधर क्या करना है, इंटू 2 करना है। बस इंटू, ठीक से दिख नहीं रहा, बोल रहा हूँ उसी को सुन लीजिए, 2 इंटू 2 करना है यहाँ पर। तो 2 इंटू किया, 203 जो है इसमें 3 प्लस करिएगा तो कितना हो जाएगा, 206 हो गया। और ये क्या, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 9 सिंगल है तो उसको डबल डिजिट कैसे बनाना है, 09 करके बनाना है। और एक चीज याद रखिएगा, जिस चीज में डबल डिजिट पहले से हो उसमें डबल डिजिट नहीं करना है, जिसमें सिंगल डिजिट है उसमें 0 लगा के डबल डिजिट करना है। और जो डबल डिजिट से ज्यादा हो, डबल डिजिट से जितना भी ज्यादा हो, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 1 2 कहीं पर आया है कोई स्क्वायर, कोई यहाँ प्लस प्लस करने पर 1 2 आया है, यहाँ पर आ गया आपका 141, 2 डिजिट से कितना ज्यादा, एक एला ज्यादा पड़ गया, तो इसको यहाँ प्लस करके 3 कर देना है। उसी तरह से मान लीजिए अगर 1000 भी हो जाए, जैसे मान लीजिए कि ये है, ये कहीं आए, मान लीजिए कि अपना जो था वो था ऐसे करके था, मान लीजिए ये ऐसे हम लोग का यहाँ प्लस प्लस करने पर निकला था और स्क्वायर करने पर इतना आंसर आ गया, तो फिर क्या करना है, केवल डबल डिजिट हम लोग को रखना है, और बाकी जो 2 डिजिट यहाँ लाके इसको प्लस कर देना है। तो क्या हो जाएगा, ऐसे प्लस कर देना है। ये चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा जब निकालने समय। तो चलिए इसको देखते हैं, 206 में 2 इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 1 और 4, और यहाँ हो जाएगा 09। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब उसी तरह से अब दिखाते हैं कि जो 200 से कम रहेगा उसका क्या सिस्टम है। सिस्टम वही है, सब कुछ वही करना है, बस आपको तो पता है जो कम होता है उसमें क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, जो ज्यादा होता है उसमें प्लस किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि 198 का स्क्वायर निकालना है, 198 का स्क्वायर निकालना, कैसे निकलेगा, यहाँ पर 198 लिख दिए, अब इसमें माइनस 198 जो है 200 से कितना कम है, 2 कम है, तो यहाँ पर 2 किए, और यहाँ पर क्या किए, 2 का स्क्वायर, बस इसमें अलग क्या करना है, यहाँ पर इंटू 2 कर देना है, बस और कुछ नहीं। तो 198 में से 2 काट दिए तो कितना बचेगा, 196 बचा, इंटू यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 4 तो सिंगल डिजिट है, हम लोग को डबल डिजिट बनाना, तो कितना हो गया, 04 हो गया, आ गया आंसर। उसी तरह से कर, अब इसको इंटू कर दीजिए, 6 2 जा होता है 12, 9 2 जा 18 और 19, 2 1 2 1 3, 392, और 04 यहाँ लगा दीजिए, 04, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, एक दो ठो और बता देते हैं, समझने में आसानी होगा। मान लीजिए 196 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196 लिखे, माइनस 196 200 से कितना कम है, 4 कम है, तो यहाँ आ गया आपका 4, और यहाँ क्या होगा, 4 का स्क्वायर, बस इसमें अलग क्या करना है, 2 को इसमें इंटू कर लेना है, बस 2 को इंटू यहाँ किए, 196 में 4 घटा दिए, कितना बचा, 192 बचा, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16। क्या इसमें 0 लगाना पड़ेगा, नहीं, इसमें डबल डिजिट पहले से ही दिया हुआ है, इंटू कर दीजिए, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, 2 1 2 3, 384, यहाँ पर 16, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब जानते हैं 187 का स्क्वायर। 187 का क्या करना है, 187 लिख दिया, 187 200 से कितना कम है, 13 कम है, और इधर हो जाएगा 13 का स्क्वायर। ठीक है, बस अलग क्या करना है, 2 को आगे में इंटू कर लेना है। ठीक है, 2 इंटू, अब इसमें माइनस कर लीजिए, 187 में से 13 काटेंगे कितना बचेगा, 4 हो गया, 8 में से कटे 7 हो गया, या 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा। लेकिन अब इसको इंटू कर दीजिए, वो इसको
4 2 जा 8 हो गया, 7 2 जा 14, 1 2 1 3, और यहाँ क्या हो जाए 169 है, लेकिन यहाँ देखिए 3 डिजिट हो गया, लेकिन हम लोग कितना चाहिए, केवल 2 डिजिट चाहिए, तो 1 को क्या करेंगे यहाँ लाके ऐड कर देंगे, तो 14969, ये रहा आपका आंसर। तो ये मैंने आपको 200 से आगे का 200 से पहले का भी मैंने आपको बता दिया। और अभी आप सोच रहे हो कि 300 400 कैसे करना है, उसका बार बार लिख लिख के दिखाने का आप लोगों को जरूरत नहीं है, आप लोग ऐसे ही समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर इंटू 2 कर रहे हैं हर जगह, देख रहे हैं आप इंटू 2 कर रहे हैं, बस वहां पर इंटू 3 कर देना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 203 है और वहां 303 होता तो क्या करना पड़ता है, बस 303 में क्या करना पड़ता है, 303 अगर होता और उसका स्क्वायर करना पड़ता, तो मेन बेस क्या होता, 100 ही होता, पर एक बेस होता है आपका 300, लेकिन मेन बेस क्या होता, 100 होता। तो 300 लिखना है यहाँ, 303 प्लस 300, 300 से 303 कितना जाता है, 3 जाता है, तो यहाँ 3 हो जाता है, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाता है, वही चीज है, बस कुछ नहीं, इसका आगे में जो इंटू 2 कर रहे थे यहाँ पर इंटू 2 कर रहे थे, यहाँ इंटू 3 कर देना, ठीक है, ये आप लोग समझ गए। जैसे मान लीजिए कि 306 होता, 306 होता है, इसका स्क्वायर पूछता है 306 का, तो क्या हो जाता है, 306 प्लस 300 से कितना ज्यादा है, 306 6 ज्यादा है, तो यहाँ 6 हो जाता है, और यहाँ 6 का स्क्वायर हो जाता है। अलग क्या करना है इसमें, 3 खाली इंटू कर देना है। बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को बेस को 100 मान के, मेन बेस को 100 मान के कोई भी संख्या का वर्ग हो आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इंटू 3 किए, क्योंकि ये 300 से ज्यादा का बात हो रहा था, 300 के आसपास का बात हो रहा था, 300 से आसपास का बात होगा तो प्लस हो चाहे माइनस, उसमें इंटू कैसे करेंगे, 3 से करेंगे। उसी तरह से अगर 400 का आसपास का बात हो तो इसी जगह में इंटू 4 कर देंगे, 1000 का आसपास का बात हो तो इंटू 10 कर देंगे। मतलब कि मेन बेस जो है आपको 100 को लेके ही चलना है, और बाकी जो सॉल्व करना है वो उस बेस को लेकर करना है। जैसे कि 1000 हुआ, 1000 हुआ आपका एक बेस, ठीक है। अब बोले आपको कि 1002 का निकाल के दिखाना है, 1002 का निकाल, कुछ नहीं करना है, 1002 किए प्लस 2 का यहाँ हो गया स्क्वायर, और बस करना क्या है इसमें 10 से इंटू कर देना, बस। तो चलिए यही हुआ आपका पूरा कॉन्सेप्ट। और अगर आपको एक एक जो नंबर आपको कर करके दिखाना है, अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारा नंबर का निकाल के एक दिखाएगा, जैसे 1 का 2 का 300 400 500 सबका निकाल के दिखाए, तो उसके लिए आप लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा, वो भी बना देंगे। और वीडियो देख के बताइएगा कि जो पढ़ाए कुछ समझ में आया कि नहीं। तो अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे और भी ऐसा ऐसा करिए ट्रिक वगैरह, और जो जो मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज़ सब होगा गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड डालते रहेंगे।